सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार क्या होता है। देखिए, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको अपन यहाँ डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ अपना मेन फोकस रहेगा कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के अंदर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे एंड इसकी जो कंप्लीट थ्योरी है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, सोमेटिक हाइब्रिड क्या होते हैं, इसको अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, मतलब फ्यूजन किसके फ्यूजन की, मतलब जो प्रोटोप्लास्ट होता है। मतलब सपोज कीजिए, मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई भी दो अलग अलग प्लांट्स है, मान लीजिए कोई दो अलग अलग क्या है प्लांट की स्पीसीज है। अपन को कोई नई प्लांट की स्पीसीज चाहिए, तो इन दोनों का जो प्रोटोप्लास्ट होगा, इन दोनों के इन प्रोटोप्लास्ट को लेंगे, लेने के बाद दोनों का फ्यूजन कराएंगे और उसके फ्यूजन से जो अपन को नई स्पीसीज मिलेगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्पीसीज बोलेंगे। एंड ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये आपकी क्या होती है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सोमेटिक, सोमा का मतलब क्या हो गया आपका प्रोटोप्लास्ट, मतलब प्रोटोप्लाज्म के जो हाइब्रिड क्रॉस कराने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये थी एकदम सबसे इजी से इजी डेफिनेशन। अब अपन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द सोमेटिक सेल। मतलब सोमेटिक सेल से इनको क्या करेंगे, जो प्रोटोप्लास्ट होगा इसको आइसोलेट करेंगे। वो भी कौन से, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्लांट स्पीसीज होगी उनसे। फिर रीजनरेशन से क्या होगा, लीड प्लांट बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को जो आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे दो आपको नाम आपके सामने आए हैं। एक तो नाम आया है आपके सामने हाइब्रिड, एक तो नाम क्या है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब हो गया कि दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज होगी उनके फ्यूजन से जो नई स्पीसीज बनेगी वो क्या होगा, मतलब उनके जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उनसे क्या बनेगा, नया जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट अपने पास आया था एक प्रोटोप्लास्ट नाम। क्या नाम आया था, प्रोटोप्लास्ट। की प्रोटोप्लास्ट आखिरकार क्या होता है, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेल है, उस सेल की यदि अपन साइड की जो सेल वॉल है उस सेल वॉल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देन जो अपने पास बचेगा वो आपका क्या बनेगा, प्रोटोप्लास्ट बचेगा। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है, प्लांट की सेल है, उस प्लांट की सेल के अंदर से यदि अपन सेल वॉल निकाल देंगे तो अब वो क्या बचा है, आपका प्रोटोप्लास्ट बचा है। चलिए अब अपन देखते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। मान लीजिए दो अलग अलग स्पीसीज है, एक प्लांट की स्पीसीज फर्स्ट है, एक प्लांट की स्पीसीज सेकंड है। इसकी जो लीफ है, इसकी जो लीफ सेल है, लीफ सेल से अपन क्या निकालेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे। इसको प्रोटोप्लास्ट होगा, इस प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे। मतलब इस चारों तरफ की जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। मतलब लीफ की जो सेल वॉल है चारों की, इस सेल वॉल को क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अपने पास क्या बचा, दोनों का प्रोटोप्लास्ट बच गया, स्पीसीज फर्स्ट का प्लांट की एंड स्पीसीज सेकंड का। अब इन दोनों प्रोटोप्लास्ट का अपन क्या करवाएंगे, फ्यूजन कराएंगे। दोनों का जैसे ही फ्यूजन कराया तो अपने पास क्या मिल गया, एक आपको क्या देखने को मिल गया, एक हाइब्रिड प्लांट मिल गया। अब इसके अंदर रीजनरेशन होगा, इसको ग्रो करवाएंगे तो अपने क्या बन जाएगी, नई स्पीसीज बन जाएगी। आपने देखा होगा टोमेटो एंड जो पोटैटो है, इन दोनों का जब अपन ने हाइब्रिडाइजेशन क्या कराया था, करवाया था, तो क्या मिला था, क्या मिला था, टोमेटो का एंड पोटैटो का। तो क्या मिला था वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब अपन टमाटर है एंड आलू है, इनका जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो एक नई स्पीसीज बनती है, उस नई स्पीसीज को क्या बोला जाता है, ये आप जल्द से जल्द मेरे को कमेंट में बताइएगा। चलिए अब अपन इसके स्टेप देख लेते हैं कि कौन कौन से। देखिए यहाँ आज अपन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बेसिक लेवल के ऊपर देख रहे हैं। आगे जो आने वाला लेक्चर रहेगा इसके अंदर कंप्लीट डिटेल वन बाय वन स्टेप के द्वारा देखेंगे। क्योंकि देखिए पहले अपन को बता दो, डायरेक्टली मैं यहाँ पे बड़ा सारा डायग्राम बना देता है, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, तो समझ थोड़ी आता। अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सीधी सी बात है कि दो प्लांट स्पीसीज थी, इन दोनों प्लांट स्पीसीज में से क्या कर लिया अपने, उनके जो प्रोटोप्लास्ट था उसे प्रोटोप्लास्ट को निकाल लिया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट वो होता है यदि किसी सेल है, उस सेल में से उसकी सेल वॉल निकाल देंगे तो प्रोटोप्लास्ट मिल गया। इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करा दिया, फ्यूजन कराने के बाद क्या मिल गया, एक हाइब्रिड मिल गया। फिर इसमें रीजनरेशन हुआ, इसकी ग्रोथ, इसको कल्चर मीडिया में लेके गए, वहां से अपन को क्या मिल गई, अब ये नई स्पीसीज मिल गई। दैट्स क्या था आपका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन था। तो इसकी टोटल 5 स्टेप होती है। पहले स्टेप के अंदर तो क्या कराता है, प्रोटोप्लास्ट का क्या किया जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाता है, आइसोलेशन। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि जो प्रोटो डिजाइड जो भी स्पीसीज, उसके अंदर क्या था, फ्यूजन कराया जाता है प्रोटोप्लास्ट का। ओके। थर्ड जो आपका था इसके अंदर था कि सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल का क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ नंबर वाला आ जाता है स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या था, कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल एंड रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट। मतलब जो भी हाइब्रिड अपन को मिला था, इस हाइब्रिड को अपन क्या करवाते हैं, कल्चर मीडिया में ग्रो करवाते हैं, इसका कल्चर करते हैं। देन अपन क्या करते हैं, इसके रीजनरेशन कराया जाता है, जो अपना
था। तो ये क्या थी, टोटल स्टेप थी। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहां से आप इजीली उनको पढ़ लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको बताना है। जो कमेंट के अंदर आपको सवाल था वो सवाल था कि जब आलू एंड टमाटर दोनों का फ्यूजन कराया जाता है उससे एक नई स्पीशीज बनती है, उस नई स्पीशीज को क्या कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।